बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक। लेक्चर 3 है इंटीग्रेशन मैनेजमेंट। हम इसको डिस्कस करेंगे। इंटीग्रेशन मैनेजमेंट को एग्ज़ाम कंटेंट आउटलाइन के प्रोस्पेक्ट से पिम बुक 7th एडिशन की ट्रेनिंग का लेक्चर ECO के कॉन्टेक्स्ट में लेक्चर नंबर 3 है। इंटीग्रेशन मैनेजमेंट हमने जैसे पिम बुक 6th एडिशन में हमने जो डिस्कशन की थी, आप अगर प्रीवियस मेरे लेक्चर देखें, यहाँ पर हमने बहुत डिटेल से इंटीग्रेशन मैनेजमेंट को 2 पार्ट में कवर किया है। और गुड न्यूज़ ये है कि इसमें कोई नई चीज़ आपको देखने को नहीं मिलेगी। उन्हीं डोमेन्स को, प्रोसेसेस को, इंटीग्रेशन मैनेजमेंट के जो जितने भी प्रोसेसेस थे उनको डोमेन में कंबाइन करके एज अ टास्क उसके इनेबलर्स की ऐसे प्रेजेंट किया गया। अब डिफरेंस सिर्फ ये है कि किसी फ्रेमवर्क से बाउंड नहीं किया जा रहा। आपको कोई लीनियरिटी नहीं नजर आएगी, आपको कोई सीक्वेंस नजर नहीं आएगा इस फ्रेमवर्क में प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के, अगर आप डोमेन वाइज चलते हैं। लेकिन इनफैक्ट आपको दोनों तरीकों को लेके चलना है। फ्रेमवर्क को जो पिछले लेक्चर्स हैं, जो प्रीवियस अप्रोच थी, इसमें से 50% PMP का एग्जाम आ रहा है, 50%। और 50% सिर्फ आपसे ये देखा जाएगा कि आया आप एजाइल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को कैसे मैनेज करते हैं। और हाइब्रिड को अगर आप प्रेडिक्टिव देख सकते हैं, आप चेंज ड्रिवन देख सकते हैं, तो डेफिनेटली हाइब्रिड भी देख सकते हैं उसको। तो डोमेन्स के अंदर क्या डिफरेंस है? कोई बिग डिफरेंस नहीं है, सब के सब प्रोसेसेस में है सारे टास्क। और वही सारे प्रोसेसेस जो हम स्कोप, टाइम, कॉस्ट, क्वालिटी, ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट में डिस्कस कर चुके हैं पिछले अपने लेक्चर्स में, वही कॉन्सेप्ट है। कोई अलग नई चीज इसमें देखने को नहीं मिली। इसलिए मैं आपको वो टास्क से बता रहा हूँ कि किस डोमेन में कौन कौन से टास्क आपने लेक्चर सुनने हैं, यही वाले पिछले लेक्चर देखने हैं, ये वाले, इसी के अंदर ये टास्क भी कवर हो जाते हैं, उसके एनेबलर्स भी कवर हो जाते हैं। यही कॉन्सेप्ट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए हम इस पे मजीद बात नहीं करेंगे इन लेक्चर्स में। अब ये देखें, जब आप प्रोजेक्ट चार्टर डिस्कस करेंगे, वहाँ पे स्टडी कर रहे हैं पिछले लेक्चर्स में, इंटीग्रेशन मैनेजमेंट में जो प्रोजेक्ट चार्टर आप देखोगे, तो वो ही टास्क, ये वाले टास्क आपको वहाँ पे नजर आएंगे कि एक्चुअली वहाँ पे क्या होता है। उसी काम को एज अ टास्क यहाँ डिस्क्राइब किया गया है एग्जाम कंटेंट आउटलाइन में। डोमेन 2 के सारे प्रोसेसेस डोमेन 2 से रिलेट कर रहे हैं। और लेक्चर आपने वही प्रोजेक्ट चार्टर को देखना है, उसी में ये टास्क सारे कंप्लीट हो रहे हैं आपके एजाइल मैनेजमेंट के और हाइब्रिड के। तो मल्टीपल जो डायनामिक्स के प्रोजेक्ट्स हैं, मल्टीपल इंडस्ट्रीज से मल्टीपल नेचर के प्रोजेक्ट अगर आपको मिल रहे हैं, टास्क यही हैं और अप्रोच भी वही है जो हम प्रोजेक्ट चार्टर में डिस्कस कर चुके थे। डेवलप प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान उसी तरह लाइकवाइज, इसमें नई चीज कोई देखने को नहीं मिली मुझे। तो वही प्रोसेसेस हैं, डोमेन 2 प्रोसेसेस से रिलेट कर रहे हैं, टास्क ये हैं उसके, और इसी के इनेबलर्स हम इस लेक्चर में डिफाइन कर चुके हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान के अंदर। डायरेक्ट एंड मैनेज प्रोजेक्ट वर्क डोमेन 2 के प्रोसेसेस हैं, जिसके ये टास्क, उन्हीं टास्क को देखिए, यहाँ रिपीटिशन आपको नजर आएगी। ये टास्क यहाँ पे भी रिपीट हो रहे हैं, यहाँ पे भी रिपीट हो रहे हैं, टास्क वही हैं, और एक्चुअल डिस्क्रिप्शन वो है जो यहाँ हम डिस्कस कर चुके थे। यहाँ पर इसमें नई चीज नहीं है, आपने इसी लेक्चर को देखना है। इंटीग्रेशन मैनेजमेंट के इस लेक्चर को आप देख लीजिए, तो आपके ये टास्क और डोमेन और इनेबलर्स इस प्रोसेस से रिलेटेड यहीं कवर हो जाएंगे। और फर्दर एलाबोरेशन हम डेफिनेटली अगले जो लेक्चर हैं उसको गो थ्रू करते जा रहे हैं। अगर इसमें कोई नई चीज आ रही है तो डेफिनेटली मैं उसको डिस्कस करूंगा। परफॉर्म इंटीग्रेटेड चेंज कंट्रोल, जिस तरह हमने पीछे प्लान ड्रिवन प्रोजेक्ट्स को बहुत अच्छे से देखा था कि उसे हम एक प्लान को फॉलो करते हुए प्लानिंग से, इनिशिएशन से लेके जाते हैं प्लानिंग पर, फिर एग्जीक्यूशन, फिर मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग, एंड फिर क्लोजिंग पे हम आते हैं। उससे हमें एक फॉलो करना पड़ता है एक पैटर्न। तो उसमें चेंजेस थोड़ी डिस्ट्रप्शन लेके आती है कि अपने एंड रिजल्ट्स और एंड ऑब्जेक्टिव को मीट करने के लिए यहाँ डिस्ट्रप्शन रहती है जितनी ज्यादा चेंजेस आती हैं। अगर आप एजाइल मैनेजमेंट के लेक्चर पढ़ के अभी मेरे लेक्चर सुन रहे हैं, तो एजाइल के अंदर डेफिनेटली प्रोजेक्ट की मैच्योरिटी डिपेंड ही करती है चेंज रिक्वेस्ट पे, चेंजेस पे। तो जितनी ज्यादा चेंजेस होंगी उतना मैच्योर, उतना वैल्यू एडेड प्रोडक्ट आपका प्रोड्यूस होगा। तो एजाइल में आप चेंजेस को कैसे मैनेज करते हैं, तो एजाइल मैनेजमेंट के लेक्चर्स में हम बहुत डिटेल से इस बात को डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन उसकी समरी ये है कि प्रोडक्ट ओनर आपकी टीम मेंबर होता है, आपको प्रोडक्ट ओनर आपके टीम मेंबर की हैसियत से काम करता है आपकी टीम में। और यहाँ का प्रोजेक्ट मैनेजर एजाइल में
सर्वेंट लीडरशिप का रोल प्ले कर रहा होता है, यानी वो आपको एकोमोडेट कर रहा है, एक्सपीडाइट कर रहा है इस प्रोसेस को, जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जो हर्डल्स आ रही हैं, उनको रिमूव करता है अपने प्रोजेक्ट मीट करने में। यहाँ के प्रोजेक्ट मैनेजर वो भी आपका एक टीम मेंबर है, उसको सिर्फ आपके काम को आसान करने के लिए रखा गया है, प्रोजेक्ट को प्रॉपरली मैनेज करने के लिए। एक्चुअली काम आपकी टीम करेगी, प्रोजेक्ट को मैनेज कौन करेगा? आपका स्क्रम मास्टर या प्रोजेक्ट मैनेजर। तो यहाँ प्रोडक्ट ओनर जितनी भी चेंजेस आ रही हैं उसकी हम कह सकते हैं उसके अप्रूवल से, उसकी विलिंगनेस से, जैसे उनको ठीक, क्योंकि ये खुद प्रोडक्ट ओनर है, यही आपका क्लाइंट है, एक्चुअली प्रोजेक्ट ही इन्हीं का है। तो यहाँ पर ज्यादा मसला स्कोप का और यहाँ स्केड्यूल और कॉस्ट की डिस्कशन हम नहीं करते। जो स्कोप डिफाइन कर रहा है वो प्रोडक्ट ओनर खुद कर रहा है और वही उसको लेके चल रहा है। अब एक्सेप्शनल केस ये है कि प्रोजेक्ट टीम मेंबर एक तो ये देखें कि प्रोजेक्ट की जो चेंजेस आ रही हैं वो आपके स्कोप के विद इन, उसी स्कोप के अंदर है। ये ना प्रोजेक्ट का स्कोप आपसे लीक आउट किया, वहां से हम जो कह सकते हैं कि लिमिट क्रॉस कर गया चेंजेस की। सिर्फ एक्सेप्शन ये है कि आपकी टीम को ये मेक श्योर करना है कि ये जो चेंजेस आ रही हैं वो आपके स्कोप के अंदर है। अगर स्कोप से बाहर फॉर एग्जाम्पल बात जाती है तो फिर आप स्टेक होल्डर्स को, अपने स्पॉन्सर को, अपनी जो स्पॉन्सर कंपनी है उनके स्टेक होल्डर्स को बिठा के उस चेंजेस को अप्रूव करवाते हैं अगर वो रेंज से ज्यादा है। और ऑन द अदर हैंड अगर चेंजेस माइनर हैं तो आपकी टीम खुद ही उन चेंजेस को मैनेज कर ले, वो प्रोडक्ट ओनर की भी जरूरत नहीं पड़ती। अगर ऐसी चेंजेस हैं जिसमें कुछ इम्पैक्ट आपके कॉस्ट पर और कुछ टाइम के फ्रेमवर्क पे पड़ रहा है, इन दैट केस आप प्रोडक्ट ओनर से अप्रूवल ले लेते हैं। अदरवाइज कोई ज्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ता तो आपकी टीम खुद उनको एकोमोडेट करे, चेंजेस को अप्रूवल लेने के बाद, प्रोडक्ट ओनर से अप्रूवल लेने के बाद उनको एकोमोडेट कर दे। अदरवाइज इस सिनेरियो में एजाइल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में ये पर्सन, ये बंदा प्रोडक्ट ओनर आपको बहुत ज्यादा फैसिलिटेट करता है चेंजेस को मैनेज करने में। अदरवाइज अगर आपका प्रिडिक्टिव इन्वायरमेंट है, वहां पे चेंजेस एक बैड इंडिकेशन होती है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की कि आपने सही से मैनेज नहीं किया अपने प्रोजेक्ट को। ये मैं बात कर रहा हूँ प्रिडिक्टिव की, नॉट एजाइल, नॉट हार्डवायर्ड। क्लोज फेजिंग में, इंटीग्रेशन मैनेजमेंट में कोई उसमें भी वही चीजें, नई कोई चीज नहीं है। डोमेन के प्रोसेस ये टास्क हैं और इनके इनेबलर्स को हम इंटीग्रेशन मैनेजमेंट में यहाँ डिस्कस कर चुके हैं। तो मेरी यही रिकमेंडेशन होगी कि आप इन लेक्चर्स को अच्छे से दोबारा से देख लीजिए और उसको कंपेयर कीजिए इन टास्क और इनेबलर्स के साथ। आप देखेंगे कि वही बात वहाँ जो एक्सप्लेन की गई है यहाँ पर भी वही चीज दी गई, तो यहाँ पे इसमें कोई बिग डिफरेंस नहीं है। थैंक यू सो मच जी, मिलते हैं अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफिज।